हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील यांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे यार असली 80-20 रूल फॉर क्लास 12 फिजिक्स। ये 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल का मतलब है यार हमारे सिलेबस का एक 20% पोर्शन या एक थोड़ा सा पोर्शन ऐसा होता है जिसमें से सबसे ज्यादा बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो उन टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले इस वीडियो में। देखो यार, सिर्फ टॉपिक नहीं बताए जाएंगे, आपको टॉपिक भी बताए जाएंगे, आपको क्वेश्चन भी बताए जाएंगे एनसीईआरटी का, आपको डेरिवेशन भी बताए जाएंगे। तो असली 80-20 रूल आप लोगों के सामने होगा। ओके, अच्छा ये क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि सीबीएसई का जो पेपर है इसी में से ही बनता है बेटा। क्यों बनता है यार? क्या होता है कि आप लोगों का जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट होता है और जो 10-12 नंबर होते हैं वो मुश्किल होते हैं। मतलब फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, हर बार वो आता ही आता है, इतना मुश्किल बनता ही बनता है। तो जो ये इजी टू मॉडरेट है वो हमेशा इन टॉपिक से ही बनता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि सीबीएसई का पेपर यहीं से ही बनेगा बेटा। क्योंकि अगर आप एक हिसाब लगाओ, 70% मतलब 70 मार्क्स का अगर आप 80% निकालते हो तो लगभग लगभग आपके 56 तो बन ही जाते हैं ना। अगर 56 नहीं आएंगे 50 तो यहीं से ही आ रहे होंगे बेटा जी। ओके, चलो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है बेटा सुनील जागड़ा सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना है। इस टेलीग्राम चैनल का फायदा क्या है? इस टेलीग्राम चैनल का फायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस चैनल पे जितने भी वन शॉट अपलोडेड है, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, 30 मिनट रिवीजन वीडियो, 1 पेजेस नोट्स, फॉर्मूला शीट और जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है उन सबका लिंक मतलब आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिलता है। लिंक बोलो या सीधा पीडीएफ भी मिल जाती है। इसके अलावा मैं फ्री स्पेशल लाइव क्लास लेता हूं तो उन सबका लिंक भी आप लोगों को वहां पे मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए अगर आप क्लास 12 फिजिक्स में फोड़ना चाहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बेटा जी। तो अभी बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन कौन कौन से करें। भाई ये सिलेक्टेड है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि एनसीईआरटी के जो ये क्वेश्चन है ये न्यू बुक के आधार पे, मतलब जो रैशनलाइज्ड हो गई है उसके आधार पे यहाँ पे ये लिखे गए हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलो एक बार टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं यार। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक अगर यहाँ पे लिखे होंगे तो वो डेरिवेशन में भी दिख रहे होंगे क्योंकि उनकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो। तो गोज लॉ है बेटा उसकी एप्लीकेशन, ये फर्स्ट चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। डाइपोल ऑन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड मतलब टॉर्क वाला टॉपिक। स्टेबल एंड स्टेबल आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पे फोर्स का नेचर पूछा जाता है कि फोर्स कैसी है, रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, ऐसा पूछ लिया जाता है। या बोल दिया जाता है कि दो चार्जेस के बीच में अभी कोई मीडियम नहीं है, बाद में एक मीडियम रखा जा रहा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, तो आप बताओ कि फोर्स कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ऊपर सॉल्व एग्जांपल दिखेंगे, नीचे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को दिखेंगे। 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 और 1.12 ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व एग्जांपल। जो बच्चे सोचते हैं कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारे क्वेश्चन करूं, तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्व एग्जांपल कर लेना, तब भी बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर जाओगे। ठीक है, अच्छा जो बच्चे जीरो पे हैं वो तो अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे। जो बच्चे 100% करके बैठे हुए वो इनमें से एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारे कोई सा टॉपिक या कोई सा क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ या वो तुम्हें अच्छे से आता है या नहीं आता है, एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, आगे आता है बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो 1.3, 1.4 इस तरीके से करते हुए लिखे हुए, मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा डेरिवेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, तो देखो यहाँ गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट है तो उसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो उसकी डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, तो ये रहा यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, तो उसकी डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, बट डेरिवेशन आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं बेटा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अच्छा एक और चीज यार, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर आप अपना एक कोर्स ले आओ जिसमें आप फास्ट ट्रैक रिवीजन करवा रहे हो क्वेश्चन के थ्रू। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये 142 रुपए का कोर्स है। क्या है? 142 रुपए का कोर्स है, सिर्फ 142। ठीक है, आपको 149 दिखेंगे। ओके, आपको करना क्या है, बस सुनील 10 को यूज करना है। आपको सुनील 10 को यूज करना है और 142 में ये आपको पड़ जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात को सुन लो, इसमें होगा क्या, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। इसमें जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव रहेंगे बेटा। ठीक है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव रहेंगे, मतलब जो चैप्टर्स हो चुके हैं वो ऑलरेडी तुम उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। मैं इसमें क्या करवा रहा हूँ, हम क्या करते हैं, कोई भी क्लास होती है उसको क्या करते हैं, मतलब हर एक चैप्टर 3-3 घंटे में मैं करवा रहा हूँ, बट 3 घंटे एकदम से नहीं पढ़ रहे हम, है ना, एकदम से नहीं पढ़ रहे हम। क्या कर रहे हैं, हम 1-1 घंटे की क्लास ले रहे हैं हर रोज। ठीक है, तो उस 1 घंटे की क्लास में क्या करता हूँ कि आज 3 टॉपिक सेलेक्ट कर ली
उन टॉपिक्स के 3 के फॉर्मूला रिवाइज करे, डेफिनेशन रिवाइज करी, कुछ की पॉइंट्स रिवाइज करो, बहुत सारे क्वेश्चन लगा दिए फिर। ऐसे हम कर रहे हैं। तो ये जो बैच है बेटा दी बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए बेस्ट। 142 रुपीज पिज्जा, भाई पिज्जा, पिज्जा मत खाना एक दिन, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ये इन्वेस्टमेंट है, कोई खर्चा नहीं है। मैं यही बोलूंगा अगर आप फोड़ना चाहते हो, अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो, तो ये जो बैच है भाई साहब दी बेस्ट रहने वाला है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को बुक चाहिए तो शिवदास की तरफ से आती है बेटा बुक, ठीक है, जिसमें सैंपल पेपर भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि भाई हमें फॉर्डनाइट फिजिक्स के अंदर कुछ कमी रह गई है, तो ये बैच जरूर से ज्वाइन करना चाहिए। सिर्फ 142 रुपए में है और 16 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी बेटा, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर 2 है बेटा जी, इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है, जिसकी डेरिवेशन नहीं करनी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस पे न्यूमेरिकल बन रहे होंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो पिक्चर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस है। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, देख लेना, और डेरिवेशन पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल वहां नहीं है तो यहाँ पे करनी है आपको। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस एंड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कहाँ पे है द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इफेक्ट भी आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन से टॉपिक आ गए हैं। थर्ड की बात कर लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस है बेटा रेजिस्टिविटी का, साथ में सेल है, सेल के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, सीरीज पैरेलल, ओके, और इंटरनल रेजिस्टेंस या व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई, कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी होगी, वो नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप लोगों को करने चाहिए। डेरिवेशन की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी डेरिवेशन भी करनी है भाई, और उसी के द्वारा जो आपका क्या बनता है ओम्स लॉ, उसको फाइंड आउट करना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जो ये सेल पढ़ने हैं ना भाई, इस सेल में करना ही क्या है, कॉम्बिनेशन, तो ऑटोमेटिकली ये टॉपिक कवर हो गया, ऑटोमेटिकली ये टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। चलो, चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूरा कर लेना, इसकी कन्वर्जन, सेंसिटिविटी, सब कुछ भी। बाइट सेवर्ट्स लॉ उसकी एक एप्लीकेशन है, एम्पियर सर्किट लॉ उसकी एक एप्लीकेशन है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। और मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कि कैसा मोशन होगा, सर्कल बनेगा या हेलिकल होगा, और टॉर्क ऑन ए करंट लूप। अगर बात करें क्वेश्चंस तो ये रहे बेटा, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि न्यू बुक में इतने ही क्वेश्चन दिए हुए। डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जो इसकी एप्लीकेशन है उसको कवर करता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जो इसकी एप्लीकेशन है उसको कवर करता है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, तो ये रही बेटा जी, और टॉर्क ऑन ए एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप, तो ये रहा। तो आपको डरना नहीं है कि यार ये बहुत सारे टॉपिक्स है, वो कॉमन है, ठीक है, वो कॉमन है। चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5, बार मैग्नेट, पता होने चाहिए क्या होता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मटेरियल की, और बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया, कोई डेरिवेशन नहीं, ओके, डेरिवेशन कोई भी नहीं है बेटा जी। आगे चैप्टर नंबर 6 ईएमआई, बड़ा छोटा सा चैप्टर है, इंडक्टेंस आ जाती है, या आपके पेपर में सेल्फ देखने को मिलेगी या म्यूचुअल इंडक्टेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा एसी जनरेटर से क्वेश्चन आ सकता है, ओके, मतलब ये टॉपिक्स हैं जो आए हुए हैं। लेंज लो पिक्चर बेस्ड आते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, और साथ में मोशनल ईएमएफ बीवीएल, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनने के। मोशनल ईएमएफ पे बहुत ज्यादा चांसेस है न्यूमेरिकल बनने के बेटा जी, ठीक है। डेरिवेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने इंडक्टेंस बोला तो सेल्फ म्यूचुअल किसी की भी आ सकती है, और एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इसकी आ सकती है, जो हाफ एल आई का स्क्वायर होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ एक टॉपिक है, सारा चैप्टर खत्म। सीरीज एलसीआर, उसी में ही रेजोनेंस आ जाता है, उसी में ही आपका बाद में पावर इन एंड एसी सर्किट आ जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में आपको लॉसेस सबसे ज्यादा देखने हैं, कि लॉस जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं भाई, है ना, वो कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उनके ऊपर आपको देखना है एक बार। साथ में बेटा डेरिवेशन जो है सीरीज एलसीआर बोल दिया है, तो वो पूरा अच्छे से करना, और पावर इन एंड एसी सर्किट, दो ही डेरिवेशन है, दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ईएम वेव। ईएम वेव क्या है, क्या उसके यूज होते हैं, कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या फ्रीक्वेंसी, क्या वेवलेंथ, बस ये है ईएम वेव का चैप्टर, ठीक है। कोई भी डेरिवेशन नहीं करनी। आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट देख लेना, और एक ईएम वेव पूरी देख लेना कि 7 ईएम वेव हैं, मतलब ग्रुप्स हैं, और उनके क्या यूज है, क्या फ्रीक्वेंसी है, बस ये तो याद रखना पड़ेगा, तभी 3 नंबर आपके पक्के होंगे। हर बार पिछले 10 सालों में यही आया है। नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स, बड़ा चैप्टर माना जाता है, 10 प्लस नंबर का ये आता है बेटा जी आप लोगों के सामने। कितने नंबर का आता है, 10 प्लस नंबर का आता है। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, और रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज, मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाता है उसमें। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, या एक टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, कुछ भी आ सकता है।
और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इस पे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में आपके पास पिक्चर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल बनता है कुछ ऐसा कि यहाँ से रे डाली, अब बताओ ये कहाँ से निकलेगी, इधर से जाएगी या इधर जाएगी, इधर जाएगी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने करवाए भी है। ठीक है। डेरिवेशन मिरर फॉर्मूला की इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो ये सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। देखो यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ठीक है, ये कवर हो रहा है, ये कवर हो रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट हो गया, और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कॉमन टॉपिक ही आपको डेरिवेशन और उसमें देखने को मिल रहे होंगे बेटा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स आ जाता है, वाईडीएससी आ जाता है, बट आपको वाईडीएससी की डेरिवेशन नहीं करनी है बेटा, वाईडीएससी की डेरिवेशन नहीं करनी है। डिफ्रैक्शन है, उसके बाद रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का बताना है आपको, किसकी हेल्प से, हाइगन प्रिंसिपल की हेल्प से। ठीक है, और जो ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन है हाइगन प्रिंसिपल से, यही प्रूफ में आ जाते हैं यहाँ पे डेरिवेशन में, यही प्रूफ में आ जाते हैं डेरिवेशन। और जो ये इंटरफेरेंस है, इसी का ही हम इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड निकालते हैं, क्या कंडीशंस होती है मैक्सिमम मिनिमम की, तो वो इंटरफेरेंस में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 चैप्टर हो चुके हैं। अब आसान पोर्शन पे आ जाते हैं क्लास 12 फिजिक्स के, क्योंकि थ्योरी होता है ये और बिल्कुल ईजी होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, और न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं बेटा। तो टॉपिक्स है बेटा, आइंस्टाइन जी की जो इक्वेशन है वो आपको आनी चाहिए अच्छे से। इसके ऊपर छोटा सा एक ग्राफ है जो भी मैंने वन शॉट में करवाया था थोड़े दिन पहले ही, लास्ट ट्यूसडे को। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा आना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, और वेव नेचर ऑफ मैटर, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक। वेव नेचर कितनी देर का टॉपिक है, 15 मिनट का टॉपिक है, आधा घंटा इस पे लगेगा, 5 मिनट इस पे लगेंगे, 1 घंटे में ही पूरा चैप्टर पूरा हो रहा है। ठीक है, तो डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं मैं बोलूंगा, इसको सिर्फ आइंस्टाइन इक्वेशन जो है उसको समझना है, और उसका जो ग्राफ है वो अच्छे से बनाना आना चाहिए, बस ये है डेरिवेशन, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है बेटा जी आप लोगों के लिए एटम्स, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होती है, वो सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ दी हाइड्रोजन एटम, जो वो सीरीज होती है, बाल्मर सीरीज, पार्शियल सीरीज, वो सब पता होने से कैसे ड्रॉ करते हैं। अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड जी का, ठीक है, वो आना चाहिए। ठीक है, बस ये दो ही करने हैं, बोहर्स और रदरफोर्ड जी का। ओके, डेरिवेशन बोहर्स वाली कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास टाइम है तो आप सब कुछ करिए, इंपॉर्टेंट बताने का सिर्फ ये मतलब होता है कि आपने कुछ इनमें से छोड़ा तो नहीं है, और जो जीरो पे है ऑलरेडी वो इनको भी कर जाएंगे तो बेड़ा पार है उनका आराम से, है ना। चलो जी आगे बढ़ती। न्यूक्लियर आ जाता है, छोटा सा चैप्टर है कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, और साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स पूरा एक ग्राफ दिया होता है एनसीईआरटी के अंदर, उसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है, और बाइंडिंग एनर्जी ए इंक्रीज या डिक्रीज होने से किस तरीके से चेंज होती है वो आपको यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, डेरिवेशन कोई भी नहीं करनी है बेटा। तो न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन जो है उसका डिफरेंस आ जाता है, या रिएक्शन आ जाती है, उसको कंप्लीट करना होता है, और कुछ नहीं। लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। लास्ट चैप्टर है हमारे पास सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। सेमीकंडक्टर यार क्या होता है, मतलब सेमीकंडक्टर जो डायोड है उसका जंक्शन कैसे बनता है, दो प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, दो प्रोसेस होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, एक्सट्रिंजिक, एक्सट्रिंजिक, एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक, ये टाइप्स होती हैं। तो आपको ये पूरा कर लेना चाहिए, इस चैप्टर में कुछ इतना बड़ा है भी नहीं, और मोस्टली देखोगे आपके मैंने पूरा चैप्टर लिखा भी है, पूरा चैप्टर लिखा भी है बेटा, क्योंकि रेक्टिफायर भी आया है इसमें। ओके, और सिर्फ इसमें एक छोटी सी है बेटा जी, एक छोटी सी है इसके अंदर डेरिवेशन, वो कंडक्टिविटी की है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लक थोड़ा सा तुम्हें उतना साथ नहीं देता है तो आपको ये करके जानी चाहिए, क्योंकि आ जाती है फिर ये चीजें, है ना। चलिए जी, तो अभी निपटाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी बेटा जी। और मैं यही बोलूंगा कि अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी बच्चे जीरो पे हैं, अगर ये टॉपिक्स कर लेते हो तो आराम से पास हो सकते हो। जो बच्चे 100% करके बैठे हैं, 60% है, 75% पे है, तो वो एक बार चेक कर लेना इन टॉपिक्स में से कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें नहीं आता, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो और उसको कंप्लीट कर दो। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, और मिलेंगे नई वीडियो में। बट जाने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई अगर फिजिक्स में फोड़ना है, फास्ट ट्रैक रिवीजन करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो बेटा जी आप लोगों को ये बैच जरूर से ज्वाइन करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस बैच का। क्लासेस 16 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, रिकॉर्डेड और लाइव, मतलब जो क्लास हो चुकी है 4-5 चैप्टर की वो रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, और बाकी सारी लाइव आप लोगों को देखने को मिल रही होंगे, वो बाद में भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ 142 रुपीज। मैं ये कोई यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी फी है, ये सिर्फ बेटा जी एक इन्वेस्टमेंट है लास्ट टाइम में आप लोगों के लिए, और ये बहुत ही मतलब फायदा देगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।